आप सभी को प्रभु में मेरा शुभ नमस्कार। एक खास महिला के विषय में आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं। एक ऐसी महिला जो पूरे विश्व के महिलाओं के लिए आदर्श है, वो नमूना थी। और आज उसी महिला के विषय में मैं पवित्र शास्त्र बाइबल से लेना चाहता हूं। न्यायों की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका और 5 अध्याय, ये दोनों अध्याय में इस महिला का नाम मेंशन है। और इस महिला के विषय में आप कई बार पढ़े भी होंगे, कई बार प्रचार भी किए होंगे, कई बार आप इसके बारे में अध्ययन भी किए होंगे। मेरे प्रियो, आज मैं बताना चाहता हूँ एक ऐसी महिला जो पूरे विश्व के महिलाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास है। आज ये महिला से बहुत सारे लोग सीख सकते हैं, इनके कामों से सीख सकते हैं और इनके चरित्र से सीख सकते हैं। एक ऐसी महिला जिसका नाम दबोरा थी, एक ऐसी महिला जो पूरे इस्राएल को लीड करती थी, अगवा करती थी। एक ऐसी महिला जो इस्राएली लोगों का न्याय करती थी। एक ऐसी महिला जो एक भविष्यवक्ता थी, जो भविष्यवाणी करती थी। और जब जब इस्राएल को दुख होता था तो उनके लिए न्याय करने के लिए इस महिला के पास लोग आते थे। और जब इस्राएली लोग परमेश्वर के विरोध में आ गए, परमेश्वर के खिलाफ में आ गए और उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में होकर पाप किए, तब कनान के राजा ने क्या किया? पूरे इस्राएली लोगों को कब्जा किया। याबीन करके एक राजा था जो पर इस्राएली लोगों को अधीन में रख लिया। और उनका जो मुख्य सेनापति था सिसरा, जिनके पास 900 लोहे का रथ था। एक पावरफुल साम्राज्य था ये। याबीन और सिसरा सेनापति का एक पावरफुल साम्राज्य था जिसके पास 900 लोहे का रथ था। और इनको हरा पाना और इनको नाश कर पाना असंभव सा था इस्राएलियों के लिए, क्योंकि ये लोग परमेश्वर के खिलाफ में काम करते थे। और इनको ये सेनापति सिसरा 20 साल तक इनका अवहेलना करता रहा। 20 सालों तक इनको कुचलता रहा। 20 सालों तक ये सारे इस्राएलियों पर अत्याचार करता रहा। तब परमेश्वर को ये लोग पुकारने लगे, परमेश्वर को पुकारने लगे। तभी एक वहाँ पे एक स्त्री थी जो बहुत ही सुंदर, और कई सारे लोग कहते हैं कि इस स्त्री को स्ट्रॉन्ग लेडी, बट मैं नहीं मानता। ये स्ट्रॉन्ग से भी कई ज़्यादा गॉडली थी, परमेश्वर का धार्मिक महिला थी ये। स्ट्रॉन्ग इज़ नॉट इनफ, बट द राइचियसनेस आल्सो नीड्स। धार्मिकता एक महिला थी, ये धार्मिक महिला थी जो परमेश्वर की आत्मा में भरी रहती थी। परमेश्वर के लोगों के लिए समय समय पर ये न्याय करती थी। एक अच्छी अगुवाई औरत थी ये। और मैं इस दबोरा के विषय में आज बात करना चाहता हूँ कि दबोरा को जब दबोरा के पास लोग आया कि हमें न्याय दिला, वो न्याय दिलाती थी। तभी एक पुरुष बराक को दबोरा ने बुलाई और कहने लगा, क्या परमेश्वर ने यह आज्ञा नहीं दी? पुराने समय में ऐसी बात करते थे, क्या परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी कि तू जा नप्तालियों और जुबलनियों के लोगों के पास जा और 10,000 लेके आ? आज के समय में क्या होता है, कैसे बोलते हैं कि आज के समय बोलते हैं कि क्या परमेश्वर ने तुझे आज्ञा नहीं दी? परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि तू जा। ये यहाँ पर हम देखते हैं दबोरा जो है पावरफुल ढंग से परमेश्वर के वचन से फ्लोइंग हो रही है, परमेश्वर के वचन से होके बोल रही है बराक को कि तू जा नप्ताली और जुबलून, ये 2 गोत्र के लोगों से 10,000 लोगों को लेके और सिसरा के विरुद्ध चढ़ाई कर, और उसको देखना परमेश्वर तेरे हाथों में कर देगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं ये परमेश्वर के वचन से भर कर बोली, बट बराक वहाँ पर घबरा सा गया। बराक बोलता है, यदि तू जाएगी तो मैं भी जाऊँगा, नहीं तो कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन हम यहाँ पे दूसरा एक क्वालिटी देखते हैं इस दबोरा की। बोलती है मैं जाऊंगी, और एक आर्मी के साथ दबोरा चले पड़ी। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, ये परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए ये दबोरा चल पड़ी। और यहाँ पर हम देखते हैं दबोरा कहती है कि सिसरा को आज एक स्त्री के अधीन में परमेश्वर कर देगा।
बाराक तू जा तो रहा है मेरे साथ, पर तेरा नाम नहीं। एक स्त्री का नाम वहाँ पे रोशन होगी, और ये स्त्री वहाँ पे चल गया आर्मी के साथ। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, ये दूसरा क्वालिटी है कि एक स्त्री भी आर्मी का लीडर बन सकती है, आर्मी को लीड कर सकती है, पूरे आर्मी को लीड कर सकती है, और ये उनके साथ चली गई। और तीसरा हम देखते हैं, जब वो सारे सीसरा के सेना नाले के पास आए और ये लोग उन पर चढ़ाई की और उन्हें ऐसा मारा कि सीसरा जो रथ से उतरकर नंगे पांव दौड़ने लगा। और अंत में हम देखते हैं, अगर आप आगे पढ़ेंगे तो सीसरा का एक टेंट में जाता है, छिपता है, और वहाँ पे उनका मौत हो जाता है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, उसके बाद ये दबोरा क्या करती है? दबोरा एक गाना गाती है। जब ये लोग विजय को प्राप्त करते हैं, ये गाना गाती है। पुराने समय में जब मिराकल्स होता था, जब चमत्कार होता था, तब परमेश्वर की महिमा करते थे। हम देखते हैं मूसा की हिस्ट्री, जब वो लाल समुद्र को पार किए उसके बाद उन्होंने गाना गाया। यहाँ पर हम देखते हैं कि दबोरा ने जब कनानी के राजा से विजय को प्राप्त किया, तब यहाँ पे गाना गाती है। और उसके बाद योना जब मछली से निकलता है बाहर, तब वो गाना गाया था। ये हम यहाँ पे ऐसे चीज़ को देखते हैं। तो मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि दबोरा एक परमेश्वर के वचन से होके बोली और बातचीत किया। दूसरी बात, दबोरा जो है परमेश्वर की आज्ञाओं को माना कि मैं भी जाऊं और युद्ध करूं। तीसरी बात हम देखते हैं, वो परमेश्वर की महिमा का गीत गाया। आज हर एक विश्व के महिलाओं के लिए एक आदर्श है कि दबोरा के समान सुंदर, सुशील और न्यायी बने। दबोरा के समान परमेश्वर की आत्मा से भरे रहें। दबोरा के समान एक बड़ी गिफ्ट जो भविष्यवक्ता का गिफ्ट है, भविष्यवाणी का गिफ्ट है, उससे भरने का कोशिश करें। परमेश्वर से बड़े बड़े वरदानों के धून में बने रहे, पौलुस कहता है। इसलिए दबोरा के समान भविष्यवाणी करने का वरदान में मांगते रहें, बने रहें। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दबोरा के समान साहसी जो युद्ध के लिए भी खड़ा हो जा सके, ऐसा एक आदर्श और नमूना हमारे लिए छोड़ जाता है। तीसरी बात, वो परमेश्वर की महिमा गाया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, लगातार हमेशा सदा परमेश्वर की महिमा करना है, क्योंकि मनुष्य जाति को परमेश्वर ने इसीलिए बनाया, इसीलिए सृजा कि वो परमेश्वर की क्या करे? महिमा करे। तो मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, ये दबोरा जो है बेस्ट एग्जाम्पल है फॉर अदर्स पीपुल, फॉर एवरीवन। सो परमेश्वर इन वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आयत का आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हमारे जीवित परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ ये सुंदर वचन के लिए प्रभु, जो आपने दबोरा के लाइफ से हमें दिया। खुदावन परमेश्वर, आपके दासी को आपने इस्तेमाल किया था, आज पूरे विश्व की महिलाओं को इस्तेमाल कर कि वो भविष्यवाणी के धुन में रहें और अच्छे कामों के धुन में रहें, अच्छे लीड करें अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा, हर एक महिला जो इन वचन को सुन रहे हैं, हर एक उन पुरुष जो इस वचन को सुन रहे हैं, दबोरा के समान लीडर, एक अच्छे न्यायी और एक अच्छे आपका भय मानने वाला और आपकी आराधना करने वाला बन जाए। खुदावन, जितने लोग अगर बीमार में हैं, उन्हें सबको इन वचन के अंदर छू ले और छुटकारा दे, ताकि तेरे नाम का महिमा होने दे। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते पिता, आमीन।